5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। टेक द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर है द वैल्यू ऑफ 2 का पावर यहाँ पे इनवर्स है -4 का होल पावर 2 है। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस इनवर्स को हटाएंगे, तो जब ये इनवर्स हटेगा तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद -4 है इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। 4 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 होगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। आगे माइनस माइनस लिखेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, इसका होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा होगा 1 -4 2 जा होगा 8 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, माइनस में 7 होगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब करेंगे इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि -7 डिवाइड बाई 2 इंटू -7 डिवाइड बाई 2, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 49/4, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में, तो टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे है बिग ब्रैकेट, उसके बाद है करली ब्रैकेट, उसके बाद है स्मॉल ब्रैकेट। इसके पावर में लिखा हुआ है -2 और करली ब्रैकेट के पावर में लिखा हुआ है 2 और बिग ब्रैकेट्स के ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे पावर में -1/2। तो फाइंड करेंगे इसका वैल्यू। हम लोग को पता है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जब भी पावर के ऊपर में पावर होगा, जैसे m के पावर में n है और इसके भी पावर में p ले लेते हैं और इसके भी पावर में q ले लेते हैं, तो जब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर होगा तो सभी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू पी इंटू क्यू हो जाएगा। वैसा ही ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बेस को लिख लेते हैं 2/3 और इसके जो पावर है -2 और इसका जो पावर है 2 और उसका भी जो पावर है -1/2, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2 1 से 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2/3 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 2। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो क्वेश्चन में ढूंढेंगे 4/9, ऑप्शन नंबर 1 में है 4/9, तो टिक लगेगा 4/9। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 0 है, 4 का पावर 0 है और 2 का भी पावर 0 है और 3 का पावर भी 0 है। तो हमें एक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 होगा, कभी भी किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 लिखा होगा तो उसका वैल्यू होगा 1। तो यहाँ पे 3 का पावर में लिखा हुआ है 0, तो 3 टू दी पावर 0 का वैल्यू होगा 1 इंटू यहाँ पे भी 4 का पावर में 0 है तो इसका भी वैल्यू होगा 1 प्लस 2 का पावर यहाँ 0 है, इसका भी वैल्यू होगा 1 इंटू 3 का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू होगा 1 डिवाइड बाई 16 का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू होगा 1। आगे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 जब 1 प्लस 1 1 जब 1 डिवाइड बाई 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाई 1, 1 को नीचे लिखना जरूरी नहीं है, तो केवल हमारा आंसर होगा 2। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यहाँ पे 2 टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। 216 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू किसके बराबर में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी को सीखते हैं। यहाँ पे जब बेस सेम रहेगा और वो दोनों ही डिवाइड में होगा, a डिवाइड बाई a है और पावर अगर m है इसका और इसका n है, अलग अलग पावर है, तो ये होता है a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पे 216 टू द पावर 8 का क्या करेंगे, ये जो बेस में 6 है यहाँ पे भी 6 बनाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 216 का टाइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से 6 टाइम्स में इसको करेंगे तो ये 36 टाइम्स में, और फिर से ये 6 टाइम्स में लेंगे तो ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, और 6 का टेबल से फिर से ये 1 टाइम्स में। तो लिख सकते हैं 216 को हम लोग 6 × 6 × 6। अब इसके बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6 टू द पावर 3। यहाँ पे सेम ऐसा ही प्रॉपर्टी, अगर ये डिवाइड में है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, बेस सेम रहेगा और ये मल्टीप्लाई में होगा, तो इसके पावर्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, a टू द पावर m + n हो जाएगा। लेकिन जब डिवाइड होगा तो इसके पावर माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 216 को 6 का यहाँ पे क्यूब लिखेंगे और इसके पावर में 8, डिवाइड का साइन है, डिवाइड देंगे 6 का स्क्वायर। अभी हम लोग प्रॉपर्टी सीखे थे, अगर किसी भी नंबर के पावर में m है और उसके भी पावर में n है तो दोनों ही पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इसका मतलब a टू द पावर n इंटू n हो जाएगा। इसमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, यहाँ पे पावर के ऊपर में भी पावर है, तो दोनों ही पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 3 हो जाएगा ये 24 डिवाइड में यहाँ पे 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है बेस सेम बन गया है, दोनों ही बेस सेम है, और यहाँ पे बीच में डिवाइड का साइन लिखा हुआ है। और जब डिवाइड का साइन रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसके पावर को माइनस कर देंगे। तो 6 टू द पावर 24 है, उसमें से माइनस हो जाएगा 2, तो ये सॉल्व होकर आएगा 6 टू द पावर 22। ऑप्शन में 6 टू द पावर 22 है ऑप्शन नंबर 3 में, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे 6 टू द पावर 22। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, सिंप्लीफाई करना है। b टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 3 है। यहाँ पे देखेंगे तो बेस जो है वो सेम है, और जब भी बेस सेम रहता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। यहाँ पे जब भी बेस सेम रहेगा तो पावर को ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बेस में सेम है, पावर को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा b टू द पावर 2 प्लस 3। सॉल्व होकर आएगा यहाँ पे b का पावर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का a का आंसर होगा b टू द पावर 5। b को करते हैं, यहाँ पे वैसे ही बेस सेम है, और जब भी बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बेस कितना भी होगा, जितना भी हो सकता है, लेकिन उसके सारे पावर्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर 3 प्लस 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, तो a टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा a टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद अ पॉजिटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। जो इसके एक्सपोनेंट में इंटीजर लिखा हुआ है उसको पॉजिटिव में बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे पावर में नेगेटिव में लिखा हुआ है और इसको पॉजिटिव में बनाना है तो इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये जो a टू द पावर -2 है, अब इसके नीचे आ जाएगा 1 के नीचे, तो ये जो -2 था अब ये +2 हो जाएगा। इसको रिवर्स सॉल्व कर सकते हैं, जब a का यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर -2। अगर फिर से इसको इन्वर्स करना चाहेंगे, ये जो -2 है उसको +2 बनाना चाहेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये अब पॉजिटिव इंटीजर में हो जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे जो इंटीजर दिया हुआ है वो नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसके नीचे 1 छिपा रहेगा, तो अब ये हो जाएगा 1/x। अब ये जो पावर नेगेटिव में था अब ये पॉजिटिव में हो जाएगा। पावर को केवल पॉजिटिव में करना था, इसलिए क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 1/x टू द पावर 5। वैसे यहाँ पे जो पावर है -3, इसको प्लस में बनाते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 3। यहाँ पे भी एक्सपोनेंट जो है पावर है उसको पॉजिटिव कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी को करेंगे, यहाँ पे p का पावर जो -q लिखा हुआ है इसके नीचे 1 है, फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/p। अब जो ये नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 7 टू द पावर -5 है, फिर से इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/, यहाँ पे 7 नीचे आ जाएगा, -5 अब +5 बन जाएगा, तो अब इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में हो गया। तो करते हैं, यहाँ पे a टू द पावर -b है, फिर से इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा a टू द पावर केवल यहाँ पे b हो जाएगा, तो इसका एक्सपोनेंट है अब ये पॉजिटिव में हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा 1/a टू द पावर b। क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं, यहाँ पे 3 टू द पावर -2 है, इसको रेसिप्रोकल करके नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2। अब ये 3 टू द पावर -4 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर +4। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है। जब भी बेस सेम रहेगा, ठीक है, और पावर अलग रहेगा और डिवाइड में रहेगा तो पावर इसके माइनस हो जाएंगे, मतलब a टू द पावर m-n। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 -2। सॉल्व करेंगे 3 टू द पावर यहाँ पे जो 4 -2 है, 4 -2 हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इसका जो एक्सपोनेंट है पावर है वो पॉजिटिव में है, तो क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 2। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद अ नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। इस क्वेश्चन में अब जो एक्सपोनेंट है उसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए फिर से रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे a टू द पावर 3 है, इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर -3 इंटू यहाँ पे b टू द पावर 2 है, इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा b टू द पावर -2। यहाँ पे a टू द पावर 4 है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर -4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर -4 इंटू a टू द पावर -3 है, इसको ऊपर भी ले जाएंगे तो ये a टू द पावर +3 होगा, और माइनस होकर भी ये जो पावर होगा वो नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे जो +3 था उसको फिर से ऊपर ले गए हैं और डिवाइड में लिखेंगे b टू द पावर -2।
इसलिए लेकर गए हैं क्योंकि यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, और जब 4 को और 3 को ऐड करेंगे, यहाँ पे -4 और +3 को ऐड करेंगे, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a⁻⁻1 डिवाइड बाई b⁻⁻2, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस है, माइनस होकर माइनस में रहेगा। हमारा क्वेश्चन था नेगेटिव में ही बनाना है इसके इंटीजर को, तो ये नेगेटिव में ही रहा, तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा a⁻⁻1 डिवाइड बाई b⁻⁻2। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x का पावर 1, तो इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻1। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा 5x⁻⁻1। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं, यहाँ पे फिर से ये जो पावर है वो 1 है वेरिएबल का, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a⁻⁻1। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं, यहाँ पे 3⁻+5 है, तो इसको नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3⁻−5। यहाँ पे 3⁻+7 है, ऊपर ले जाएंगे 3 हो जाएगा यहाँ पे -7। यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, जब भी बेस सेम रहेगा a⁻n और डिवाइड में a⁻n, पावर अलग अलग होगा, पावर अलग अलग है तो ये पावर माइनस हो जाएंगी, a⁻n-n। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 जो -7 है उसमें से माइनस कर देंगे -5 को, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3⁻7, माइनस माइनस होता है प्लस, +5 हो जाएगा और प्लस माइनस होता है माइनस, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3⁻2, क्योंकि ये बड़ा नंबर माइनस में है, सॉल्व करेंगे तो माइनस में ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 3⁻2। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा -3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है, यहाँ पे a⁻−2 तो है ही माइनस में, केवल इसको प्लस को माइनस बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो a⁻−5 हो जाएगा। प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हैं a⁻n इंटू a⁻n, जब भी बेस सेम है तो पावर को ऐड हो जाएंगे, ऐड कर देंगे m+n। तो यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे a⁻−2 प्लस -5, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a⁻−2 प्लस माइनस माइनस -5 होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो a⁻ हो जाएगा -7। यहाँ पे माइनस माइनस को ऐड किए हैं तो माइनस आने लगेगा, तो क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर हो जाएगा a⁻−7। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 5 का ए है 1/7 का पावर यहाँ 3 है, इंटू का साइन लिखा हुआ है, 1/7 का पावर यहाँ 5 है। तो यहाँ पे देखिए जो बेस है और ये पावर है, तो बेस तो यहाँ पे सेम है, पावर अलग अलग है। जब भी ऐसा होता है तो नोट कर लेंगे a⁻n इंटू a⁻n, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे a⁻n प्लस n। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे और उसके पावर को ऐड कर देंगे 3 + 5, तो ये हो जाएगा 1/7 का होल पावर 8। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं, यहाँ पे 2/7 का पावर 3 है और उसका भी पावर 4 है, तो क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी को याद करेंगे, जब यहाँ पे a⁻m होगा और इसका भी पावर n होगा तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a⁻m इंटू n हो जाएगा। यहाँ पे सेम केस है, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/7 का जो पावर 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2/7 का पावर 4 3 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं, यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है, यहाँ पे 3 है, छूट गया था, तो यहाँ पे बेस सेम होने की वजह से एक प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं, a⁻n यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, अब यहाँ पे डिवाइड होगा और a⁻n होगा, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे पावर हो जाएंगे -m-n। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -7/8 तो होगा, लेकिन इसके पावर माइनस हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3 -5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7/8 टू दी पावर 3 -5, ये हो जाएगा -2, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, सॉल्व होकर हो जाएगा माइनस में। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं, यहाँ पे डी में बेस सेम है, फिर से यहाँ पे बेस सेम है लेकिन पावर जो है वो अलग अलग है, तो ऐसा केस में a⁻n डिवाइड बाई a⁻n, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है तो इसके पावर माइनस हो जाएंगे। माइनस करेंगे, सबसे पहले ये 6/11 का पावर जो 2 + 3 है इसको 5 बनाएंगे, डिवाइड बाई 6/11 टू दी पावर 5 है, डिवाइड है, इसके पावर को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 6/11 टू दी पावर 5 -5।
सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/11 का पावर 5 माइनस 5 0। एक और प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे a टू दी पावर अगर 0 है, कोई भी नंबर की पावर में 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1। वैसे ही यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसका जो पावर है वो 0 है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। यहाँ पे ई जो है बेस है, पावर है, और पावर के ऊपर में पावर है। तो जब भी ऐसा होता है पावर के ऊपर में भी पावर हो तो दोनों ही पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6/11 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2, डिवाइड करेंगे 6/11, यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6/11 का पावर 6 डिवाइड बाय 6/11 का पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे। a टू द पावर n डिवाइड बाई a टू द पावर n हो, बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो यहाँ पे पावर माइनस हो जाते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6/11 का पावर 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 6/11 का ये हो जाएगा पावर 0। और जब भी किसी भी नंबर के पावर में 0 होगा तो उसका वैल्यू होगा 1, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर ई का भी आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यूजुअल फॉर्म में बनाना है, मतलब ये पावर इसमें नहीं होना चाहिए। पावर को हटाएंगे तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे अगर 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 10 टू द पावर 2 लिखा हुआ है। अगर 10 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 100। इसका मतलब जब भी पावर में 2 होगा तो 00 होगा, पावर में 3 होगा तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब करना है, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब 1000 पावर 3 था तो 0 3 लगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हम 10 का पावर 4 करते हैं, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा टोटल 1 लिखकर 4 0, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब 10,000 को देखेंगे तो यहाँ पावर 4 था, 10,000 में 4 0 है। वैसे ही यहाँ पे 10 टू द पावर 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 लिखकर 6 0 है, ऐसे लिखेंगे 2.7931 इंटू 10 टू द पावर 6 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 लिखकर 6 0 लिखाएंगे। और डिवाइड में है, जब इस डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 4, 1 लिखकर 4 0 लिखेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे इसके 4 0 1 2 3 4 और इसके 4 0 1 2 3 4 कट जाएंगे तो ये बचेगा 27931 और यहाँ पे 2 0 है इंटू 100। सॉल्व करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2793100। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा 2793100। वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। यहाँ पे ये जो इंटीजर है वो नेगेटिव है और नेगेटिव पावर जो होगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर से इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे। 1.8025 डिवाइड में लिखेंगे 10 टू द पावर 8। अब नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, अभी 10 टू द पावर 8 है, इसका मतलब 1 लिखकर 8 0 है, 1 लिखकर 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर है 1.8025। अगर इस डेसिमल को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 लिखकर 1 2 3 4 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, डेसिमल हट गया 18025, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लिखकर इसके 4 0 और इसके 8 0, टोटल 12 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 0 हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर इसमें 12 0 को हटाएंगे तो डेसिमल ऊपर वाले नंबर पे 12 डिजिट के बाद लग जाएगा। अभी इसमें डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 12 डिजिट के बाद लगाना है। तो इसको 12 डिजिट बनाने के लिए इसमें 0 लगाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डिजिट हो गया। अब 12 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो इसका सॉल्यूशन बनकर आएगा 0.00000018 तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 12, इसका मतलब ये 1 लिखकर 12 0 लिखा हुआ है, 6 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 वन जा 6, बाकी बात जितना भी जीरो लगा हुआ है इसके साथ लग जाएगा 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। यहाँ पे 10 टू द पावर 2 का मतलब अभी ही सीखे थे, यहाँ पे 0.032 इंटू 10 टू द पावर 2 का मतलब 1 लिखकर 2 जीरो, मतलब 10 का स्क्वायर भी करिए तो 100 ही आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल को हटा देंगे, डिवाइड में लिखेंगे 1 लिखकर 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा इसका, तो बचेगा ये डेसिमल हट गया, तो डेसिमल के बाद का जीरो और यहाँ पहले का जीरो का वैल्यू नहीं रहेगा, केवल यहाँ पे लिखेंगे 32। डिवाइड में हो जाएगा 10, 10 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब यहाँ पे 1 जीरो को हटाएंगे तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद लग जाएगा 3.2। क्वेश्चन नंबर जो डी है उसका आंसर होगा 3.2। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। लिखा हुआ है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 7 का मतलब होगा यहाँ पे 1 लिखकर 70, 1.09 इंटू 1 लिखकर 70, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 100 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 0 1 0 और 1 0 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 109 इंटू 1 1 2 3 4 5 जीरो बचा, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे 109 से तो ये हो जाएगा 109 1 जा 109, इसके बाद 5 जीरो लिखा है तो 5 जीरो लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा 109 0 0 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर ए है -3/11 टू द पावर 3 इंटू -3/11 टू द पावर 8। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी को सीख लेते हैं। यहाँ पे जब भी बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग होंगी, a टू द पावर m, a टू द पावर n, तो ये जब बेस सेम है तो पावर इसके ऐड हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, -3/11 पावर में है 3 प्लस 8, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3/11 टू दी पावर 8 प्लस 3 11। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा -3/11 टू दी पावर 11। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। -2/13 टू दी पावर 17, यहाँ पे है डिवाइड का साइन, -2/13 टू दी पावर 5। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो बेस सेम है पर यहाँ पे डिवाइड है। जब भी बेस सेम होता है और यहाँ पे डिवाइड का साइन रहता है, पावर अलग होते हैं, m और n ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। बेस सेम पावर माइनस हो जाएंगे तब जब डिवाइड का साइन रहेगा। तो वैसा ही है क्वेश्चन, यहाँ पे बेस सेम है, पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। -2/13 टू द पावर 17 माइनस 5 हो जाएगा, 17 माइनस 5 हो जाएगा 12, तो लिखेंगे -2/13 टू द पावर 12। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा -2/13 टू द पावर 12। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। 19/2 टू द पावर 15, यहाँ पे फिर से डिवाइड का साइन है, 19/2 टू द पावर 10। तो जब भी बेस सेम होगा, जैसे यहाँ पे बेस सेम है और पावर अलग होंगी, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, तो पावर माइनस हो जाएंगी, m माइनस n। तो यहाँ पे भी करेंगे 19/2 तो लिखेंगे और इसके जो पावर है 15 माइनस 10 कर देंगे, 15 माइनस 10 होता है 5, तो ये हो जाएगा 19/2 टू द पावर 5। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा 19/2 टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है -8 टू द पावर 4 और इसका भी पावर है 5। तो जब भी ऐसा होगा तो एक फॉर्मूला को याद करिएगा, a टू द पावर n और इसका भी पावर है n, तो ये पावर के ऊपर में भी पावर रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n। वैसा ही है, पावर के ऊपर में भी पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8 टू द पावर 4 है और इसका भी पावर 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -8 टू द पावर 20। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा -8 टू द पावर 20। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। -3/13 टू द पावर 6, उसका भी पावर 3 है, तो ऐसे में एक प्रॉपर्टी को याद करेंगे, a टू द पावर m का पावर n है, तो फिर से यहाँ पे a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। पावर के ऊपर में पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसा ही है, पावर के ऊपर में भी पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे -3/13 को, यहाँ पे पावर जो है 6 इंटू 3 से, तो ये हो जाएगा 6 3 18, तो लिखेंगे -3/13 टू द पावर 18। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा -3/13 टू द पावर 18। क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं। -2/9 टू द पावर 3, -2/9 टू द पावर 8, -2/9 टू द पावर 5। यहाँ पे सभी बेस सेम है और जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे इस फॉर्मूला को a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p
अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर को क्या करिए, ऐड करिए, m प्लस n प्लस p हो जाएगा। वैसे यहाँ पे है सभी बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/9 टू द पावर 3 प्लस 8 प्लस 5। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2/9 टू द पावर 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16। तो क्वेश्चन नंबर F का आंसर हो जाएगा -2/9 टू द पावर 16। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो 5/7 है, यहाँ पे भी 5/7 है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो जब भी बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग होता है और ये डिवाइड है, तो डिवाइड के केस में पावर माइनस हो जाता है, तो लिखेंगे 5/7 टू द पावर 4 - 2। ये सॉल्व होकर होगा 4 - 2 हो जाएगा 5/7 टू द पावर 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 25/49। बी को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 टू द पावर 3 और फिर से 3/4 टू द पावर 2। यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है, तो जब भी बेस सेम रहता है, पावर अलग रहता है और डिवाइड के केस में तो माइनस करेंगे, लेकिन इनटू के केस में इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 टू द पावर 3 प्लस 2। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3/4 टू द पावर 3 प्लस 2 5। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा 3/4 टू द पावर 5। इसमें इसको सॉल्व भी करना है, रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 4 को भी 5 टाइम्स लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा हो जाएगा 16 और 16 4 जा हो जाएगा 64। फिर से ये 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 का 4, 6 6 जा 36 प्लस 2 38 इंटू 64 1 जा 64। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 8 प्लस 4 12 का 2, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10। तो ये हो जाएगा 1024 और ये हो जाएगा 243। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा, जो रैशनल नंबर में है, ये p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो रैशनल नंबर में होता है, तो ये रैशनल नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 243/1024। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। यहाँ पे भी बेस सेम है, -3/5 -3/5, तो यहाँ पे पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, -3/5 टू द पावर ये हो जाएगा 6 - 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3 3, -3/5 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 3। इसको सॉल्व करेंगे, -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3, डिवाइड में 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 5 5 जा 25, 25 5 जा हो जाएगा ये 125। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा -27/125। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है -1/10 और यहाँ पे भी है -1/10। यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड होगा जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/10 टू द पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे 6। सॉल्व करेंगे, इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना है, तो -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स तो ये +1 होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, और डिवाइड में 10 को भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 1, क्योंकि साइन को भी मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे चेक करना है इवन नंबर है, और माइनस के केस में अगर इवन नंबर हो पावर में तो ये पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 0 लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 10 लाख।